हेलो गाइस, आज की हमारी जो क्लास है वो है एमपी का गठन। आज हम देखेंगे कि एमपी का गठन किस तरह से हुआ। आज़ादी के बाद जब आवश्यकता महसूस की गई कि सभी राज्यों का व्यवस्थित गठन किया जाए तो एमपी का भी गठन किया गया। अब एमपी का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को एमपी का गठन किया गया। इस समय एमपी का जो क्षेत्रफल था वो था 44,324 हेक्टेयर और यहाँ पर इस समय हमारे पास जिले थे 43 जिले। ठीक है, तो ये पहली बार गठन किया गया एमपी का। इससे पहले तक जो एमपी था वो कहलाता था सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद जब 1956 में पुनर्गठन किया गया उस समय हमारे 43 जिले थे। उसके बाद 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिलों का गठन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जिले हो गए 45। इसके बाद 1998 को 25 मई 1998 को 10 नए जिलों का गठन किया गया और इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वो हो गए 55। ठीक है, इसके बाद इसी सन 1998 में 30 जून को 6 नए जिलों का गठन और किया गया। तो यहाँ पर हमारे पास जिले थे 61। मतलब कि यहाँ पर जब हमारा गठन हुआ था उस समय हमारे पास 43 जिले थे और इसी के साथ जब जिलों का गठन किया गया तो 1998 तक हमारे पास जिले थे 61। ठीक है, तो यहाँ पर 61 जिले हमारे कब तक रहेंगे? 2000 तक। 2000 में हमारे मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव आया। वो कह सकते हैं कि अच्छा भी हो या किसी तरह से कुछ नुकसान भी हो, लेकिन वो किया गया सन 2000 में एमपी, जिसमें कि 12 संभाग और 61 जिले थे। अभी तक जो हमारे जो जिले बने हैं उनकी संख्या हो गई थी 2000 तक 12 संभाग और 9 जिले, 12 संभाग और 61 जिले। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नवंबर 2000 को एमपी का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, पुनर्गठन किया गया और इसमें हुआ ये कि जो हमारे मध्य प्रदेश का जो छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा था उसे एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो 1 नवंबर सन 2000 को हमारे मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ वाला भाग था उसे एमपी से अलग कर दिया गया और उसे एक स्वतंत्र राज्य की अनुमति दे दी गई। तो यहाँ पर जब 1 नवंबर 2000 के बाद जो हमारा चेंज हुआ ये हुआ कि हमारे पास 9 संभाग और 45 जिले बचे। ठीक है, आज 2000 के पहले तक हमारे पास 12 संभाग और 61 जिले थे और छत्तीसगढ़ के अलग होने से हमारे पास बचे 45 जिले और 9 संभाग। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास सन 2000 में हमारे पास बचे हैं एमपी में 9 संभाग और 45 जिले। ठीक है, ये सन 2000 की बात है। इसके बाद परिवर्तन और भी हुआ है। परिवर्तन ये हुआ है कि कुछ अलग नहीं किया गया है, सिर्फ इसमें नए जिलों का गठन किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1956 से 1998 तक नए जिलों का गठन किया गया था और उसी तरह सन 2000 से 2018 तक भी नए जिलों का गठन किया गया। इसके बीच में सन 2000 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था और वो था छत्तीसगढ़ का अलग होना हमारे राज्य से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचे 9 संभाग 45 जिले। इसके बाद हम चलते हैं सन 2003 में फिर से 3 नए जिलों का गठन किया गया और इस तरह से हमारे जो जिले हैं वो बढ़कर हो गए 48। ठीक है, अब इसके बाद सन 2008 में फिर से 2 नए जिलों का गठन किया गया और हमारे पास हो गए जिलों की संख्या 50। ठीक है, इसी तरह से ये क्रम चलता रहा और सन 2013 में 1 जिला और 2018 में हमारे पास 1 नए जिले का गठन किया गया और इस तरह से हमारे पास जो जिले हुए एमपी के पास वो हुए 52। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं और कितने संभाग है? तो वर्तमान में हमारे एमपी में 52 जिले और 10 संभाग है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, वर्तमान में एमपी में संभाग कितने हैं, या फिर ये आ सकता है कि आपके जो एमपी का जब गठन हुआ था पहली बार उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जब सन 2000 में एमपी का
पुनर्गठन किया गया उस समय एमपी में कितने जिले थे और उसके बाद में कितने जिले थे। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा परिवर्तन है। 12 संभाग थे, अब 9 संभाग बचे हैं। यहाँ पर हमारे पास 61 जिले थे, यहाँ पर हमारे पास 45 जिले बचे। तो यहाँ पर आपके पास इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में। आपको सिर्फ तैयारी करना है और अच्छे से तैयारी करते रहिए और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद रखिए। ठीक है, यदि आप नोट डाउन करते जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ताकि आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। ओके, तो हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। उस समय मध्य प्रदेश में जो क्षेत्रफल था वो था 44,324 हेक्टेयर और यहाँ पर हमारे पास जिले थे 43। और इसी तरह जिलों का गठन किया गया और सन 2000 तक हमारे पास थे 12 संभाग और 61 जिले। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया और इस समय हमारे पास बचे थे 9 संभाग और 45 जिले। फिर से जब जिलों की संख्या बढ़ाई गई, जिलों का गठन किया गया, तो वर्तमान में हमारे पास जो है वो जिले हैं 52 और संभाग है 10। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही। आप इसे रिवाइज कीजिए और अच्छे से कंटिन्यू याद कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।